नीट परीक्षा को लेकर हमारे पूरे देश में आक्रोश है। प्रश्न देश के होनहार छात्रों के भविष्य का है। प्रश्न डॉक्टर जैसे गंभीर पेशे का है। ऐसे में हमारे देश की परीक्षा सिस्टम को दीमक की तरह खाने वाले अपराधी गुनहगार कौन हैं? आखिर कैसे नीट जैसी परीक्षा के पेपर लीक हो जाते हैं? आखिर कैसे इस बार नीट में इतनी कमी, इतनी खामियां नजर आने लगी हैं? आज तक लगातार नीट के छात्रों की आवाज सिस्टम तक पहुंचा रहा है, सिस्टम की खामियों को आपको दिखा रहा है। और इसी मामले से जुड़ी इस समय की एक बड़ी खबर आ रही है, और वो बड़ी खबर यह है कि पेपर लीक मामले में एक प्रोफेसर का नाम भी आ रहा है। नीट पेपर लीक में एक गुरु प्रोफेसर का नाम सामने आ रहा है, और यह गंभीर बात है। ईओयू की टीम को प्रोफेसर की तलाश है। अभी तक तो इसमें कुछ माफिया जुड़े हुए थे, कुछ लोग जुड़े हुए थे, लेकिन हजारीबाग से ये प्रोफेसर जुड़ा हुआ हो सकता है। अगर इस तरह की बात आ रही है तो काफी गंभीर है। वो टीचर प्रोफेसर ने ही संजीव मुखिया को पेपर दिया था। ये वही संजीव मुखिया है जो मास्टरमाइंड है, जो मुख्य आरोपी है। और अगर प्रोफेसर ने ये संजीव मुखिया, जिसकी तस्वीर आप आज तक पर देख रहे हैं, अगर इसे पेपर दिया था, तो इस संजीव मुखिया से भी बड़ा गुनहगार वो प्रोफेसर होगा जिसने नीट पेपर को लीक करवाया है, जिसने ये पेपर दिया है। तो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की टीम अब इस प्रोफेसर की तलाश कर रही है। और बड़ी खबर इस समय की यही है कि अब नीट मामले में एक प्रोफेसर का नाम भी आ रहा है। शशि भूषण हमारी संवाददाता हमारे साथ हैं। शशि, ये सच है कि भाई अंदर का कोई व्यक्ति ही बाहर के किसी व्यक्ति को पेपर देगा? कौन हो सकता है ये प्रोफेसर, और एक प्रोफेसर का शामिल होना कितना गंभीर है? शशि, देखिए सही जी, लगातार हम जो ईओयू की जांच चल रही है उसकी दिशा में ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। और मैं खुद आज पटना के खेमनी चौक के इलाके में गया था, और वहां पर जो सेफ हाउस बनाया गया था जहां अभ्यर्थियों को रखा गया 4 मई की रात को, और वहां हमने जाकर के देखा और किस जगह से वहां प्लानिंग की थी संजीव मुखिया ने। संजीव मुखिया बेहद सातिर है, इसमें अब ईओयू को कोई संदेह नहीं रहा है। और सबसे जो महत्वपूर्ण जानकारी ईओयू के सूत्रों से हम तक पहुंची है वो ये कि संजीव मुखिया को जो नीट का क्वेश्चन पेपर था वो लीक किसी प्रोफेसर ने किया था। वो उसके मोबाइल फोन पे आया, उसने अपने मोबाइल फोन से इसे चिंटू और पिंटू को ट्रांसफर किया, जिनकी आज गिरफ्तारी हुई है झारखंड के देवघर से। और इन लोगों ने उसको बजाता सॉल्वर्स तक पहुंचाया, जो सेफ हाउस जहां हमने आज ग्राउंड रिपोर्ट करी थी वहां तक पहुंचाया, और वहां पर 20 से 25 अभ्यर्थियों को रखा गया था। तो बहुत पैटर्न तरीके से काम किया गया है। और जो हम अभी तक जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक इस प्रोफेसर को ईओयू की टीम भी ट्रेस कर रही है। इसकी पहचान अब तक सामने नहीं आ पाई है, लेकिन जांच एजेंसियों के लिए यह भी एक चुनौती है कि इसकी पहचान जब तक गिरफ्तारी न हो या जब तक इसका पूरा नेटवर्क पकड़ा न जाए सही जी, तब तक इसके नाम का खुलासा न हो। तो ये इस बात का जांच एजेंसी ध्यान रख रही है। लेकिन यह बहुत बड़ा अपडेट है। और एक जो पैटर्न की बात मैं कर रहा था वो ये है कि बीपीएससी ने जो टीआरई 3 एग्जाम लिया था कुछ महीनों पहले, जिसको कैंसिल करना पड़ा था पेपर लीक की वजह से, उसमें संजीव मुखिया का बेटा जो है वो उसी मामले में जेल के अंदर है। और वहां उस मामले में भी जो झारखंड का बरही और कोडरमा का इलाका हजारीबाग का, वहां से ही पेपर लीक किया गया था और वहां से ये पूरा ऑपरेशन हुआ था। और ये पूरा पैटर्न एक बार फिर उसी तरफ जाता दिख रहा है। नीट का क्वेश्चन पेपर भी उसी तरीके से लीक कराया गया है। सही जी, लेकिन प्रोफेसर का आना तो बहुत गंभीर है यहाँ पर। बहुत धन्यवाद शशि, आपका। शशि भूषण हमारे संवाददाता हमें जानकारी दे रहे थे।